दोस्तों आज से हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कैसे बनाए गए थे ये विशाल पिरामिड। क्या ये सिर्फ इंसानों की मेहनत थी या कोई एडवांस टेक्निक जिसका हमें आज तक कोई अता पता नहीं है। सो आज के इस वीडियो में हम इस पिरामिड की हिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। पिरामिड की कहानी शुरू होती है करीब 4600 साल पहले, जब मिस्र के राजा यानी फेरो अपनी कब्रों को और पावरफुल बनाना चाहते थे। और जो सबसे पहला पिरामिड था वो स्टेप पिरामिड ऑफ डिसोजर था, जिसे इमोटिफ नाम के एक महान आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था। ये पिरामिड एक मस्ताबा से बनाया गया था जो धीरे धीरे एक ऊंची सीढ़ियों वाली शेप में बदल गई। लेकिन मिस्र के राजा और कुछ बड़े चाहते थे। जब स्नेफेरू नाम के फेरो ने नए पिरामिड्स बनाने का सोचा तो उनके इंजीनियर्स नए तरीके ढूंढने लगे। पहले मीडियम पिरामिड्स कोलैप्स हो गए, फिर बेंड पिरामिड के एंगल को बदलना पड़ा, लेकिन इन्हीं गलतियों से उन्होंने सीखा भी। फिर आया वो समय जब दुनिया का सबसे फेमस पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो फेरो खुफू के लिए 2580 BC में बनाया गया था। ये 146 मीटर ऊंचा था और 4000 साल तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत रही। पर सवाल ये था कि ये बनाया कैसे गया। इसमें इस्तेमाल हुए 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक्स, जिनमें से हर एक 2 से 15 टन तक का था। ये पत्थर क्वेरीज से काटे गए थे और नाइल रिवर के जरिए लाए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इन भारी पत्थरों को पिरामिड तक कैसे ले जाया गया। इसका जवाब था एक एंशिएंट ट्रिक, बालू यानी सैंड पर पानी डालना। इससे फ्रिक्शन कम हो जाता था और खींचना आसान हो जाता था। लेकिन सबसे बड़ा राज ये था कि पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे उठाया गया होगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इजिप्शियंस ने रैंप सिस्टम का यूज किया होगा, कुछ कहते हैं कि एक सीधी रैंप यूज किया गया होगा जो पिरामिड तक जाता था, और दूसरे ये मानते थे कि एक जिगजैग रैंप पिरामिड के आसपास बना होगा, और कुछ ये कहते हैं कि अंदर ही एक स्पाइरल रैंप थी। लेकिन सच क्या है, ये आज भी एक मिस्ट्री बनकर ही रह गया है। अब देखो, हॉलीवुड मूवीज में हमें ये दिखाया गया है कि ये पिरामिड गुलामों के द्वारा बनाया गया, यानी स्लेव्स के द्वारा बनाया गया, लेकिन ये सच नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट ने पिरामिड के आसपास मजदूरों की बस्तियां ढूंढी थी, जहां उन्हें अच्छा खाना, रहने की जगह और मेडिकल केयर भी मिलता था। ये स्किल्ड लेबर्स हुआ करते थे जो अपनी मर्जी से यहाँ काम करते थे। अब देखो, जो पिरामिड आज हम देखते हैं ये उतने रफ नहीं थे। जब ये नए बनाए गए थे तो इन्हें पॉलिश्ड व्हाइट लाइमस्टोन से कवर किया गया था, और कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि इसके ऊपर एक गोल्डन कैप्स्टन भी था जो सूरज की रोशनी से चमकता था। तो जब पिरामिड्स इतने सुंदर थे तो उनका कंस्ट्रक्शन क्यों बंद कर दिया गया, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये पिरामिड्स चोरी करने वालों के लिए एक बड़ा टारगेट बन गया था। इसी वजह से नए फेरोज ने अपनी कब्रें छुपाने का फैसला लिया, और तब शुरू हुआ द वैली ऑफ द किंग का टाइम। अब तुम सोच रहे होगे कि ये वैली ऑफ द किंग क्या है। ये एंशिएंट इजिप्शियंस बिलीव के हिसाब से फेरोज की आफ्टर लाइफ तक सेफ जर्नी इंश्योर करने के लिए यूज किया जाता था। ओल्ड किंगडम के ग्रैंड पिरामिड्स के अपोजिट न्यू किंगडम के फेरोज ने टॉम रॉबर्स से बचने के लिए छुपे हुए अंडरग्राउंड टॉम्स को चूज किया। 60 से भी ज्यादा टॉम्स और चैम्बर डिस्कवर किए गए हैं जो इंट्रिकेट कार्विंग, पेंटिंग्स और इंस्क्रिप्शन से डेकोरेट किए गए थे, जिनमें इजिप्शियन मैथोलॉजी के सेंस दिखाए गए थे। सबसे फेमस डिस्कवरी किंग तुतानखामून का टॉम था, जो हॉवर्ड कार्टर ने 1922 में डिस्कवर किया था, जिसमें एक ट्रेजर ट्रूफ ऑफ आर्टिफैक्ट्स मिला। दोस्तों, आज भी ये पिरामिड्स खड़े हैं 4500 साल पुराने एक रहस्य की तरह। क्या आप मानते हैं कि ये सिर्फ इंसानों की मेहनत थी या कोई एडवांस टेक्निक जिसका हमें आज तक कोई अता पता नहीं है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। मैं मिलूंगा आपसे किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।